परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए और यहां दर्शन करिए, आते राम जी पुष्पदल नहीं उतारने लगे, मालियों को बुलाकर राम जी ने अनुमति ली। माली बोली, यदि राम जी बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भीतर जाकर पुष्पदल उतार लें। माली बोले नहीं जा सकते। क्यों? हम खड़े हैं ना, हम कैसे जाने देंगे आपको। माली कहते हैं, अरे बगिया बिच आप दोनों को हम लोग जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। आप लिस्ट बताइए, गुलाब कितना चाहिए, गेंदा कितना चाहिए, चंपा कितना चाहिए, चमेली कितना चाहिए, आप बताइए। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं भीतर जाएंगे हम क्यों भीतर नहीं जा सकते। माली बोली खतरा है आपसे इसलिए नहीं जाएंगे। बोले कैसी खतरा। माली बोले हमको पता चला है कि आपके भैया रास्ते में किसी पत्थर को पांव से छू दिए थे और वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। ये सही बात है क्या। लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, हमरे सामने की घटना है, बहुत रोकेगे तो तुमको छू के उड़ा देंगे। जैसे लक्ष्मण जी बोले माली थोड़ा पीछे चले गए, बोले दूर से बात करिए। यही तो बात है। पद पर सत उड़ गई शिला थी, हम लोगों को डर है आज कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। माली बोले यदि वही जादू हाथ में भी हो गया तो राम जी पेड़ पौधा छूते जाएंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ते जाएंगे, हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बोले हम गारंटी लेते हैं आपका एक भी पौधा कम नहीं होगा। अब बोलिए। माली बोले फिर भी नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण बोले क्यों। माली बोले देखिए आप बुरा न मानिएगा, हम एक बात बोले, आप भले गोर हैं। लक्ष्मण जी गोरे थे ना। माली बोले आप भले गोर हैं, लेकिन जितने सुंदर आपके भैया लग रहे हैं ना उतने सुंदर आप नहीं लग रहे हैं। गोरे हैं तो क्या हुआ है, आपके भैया तो लग रहे हैं सिर से लेकर पांव तक नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद सिर से पांव तक कमल का पुष्प लग रहे हैं। यदि आपके भैया भीतर चले गए तो बाग में जितने भंवरे घूम रहे हैं वो सारे भंवरे डाउट में आ जाएंगे। डाउट कैसा, असली फूल कौन है। हमको लग रहा है यदि आपके भीतर भैया गए तो सारे भंवरे तजी तजी सुमना मधुपमत वारे, तजी तजी सुमना मधुपमत वारे। आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी बिनती सुनो। माली बोले सारे भंवरे आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे, तब क्या होगा। लक्ष्मण जी बोले हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, आप अनुमति दीजिए। माली बोले एक उपाय से अनुमति मिल सकती है। क्या। आप दोनों भाई को जय जयकार बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले किसका जय जयकार। माली बोले हमारी किशोरी जी का जय जयकार। अरे जब बोलहुगे सियाजू की जय जय, तब ही प्रभु प्रभ सिन पई है, राम जी बिनती। राम जी बोले बोलेंगे हम लोग, बोलिए। मालियों ने कहा दम लगाकर बोलिए, बोलिए किशोरी मैया की जय।
हंसने लगे, कहे प्रभु हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको रोक दे, हम तो जानबूझ के खड़े हो गए, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर मिल गया। प्रभु हम जाइए, आप जाकर जो भी पुष्पदल लेना है उतारिए। राम जी जाकर पुष्पदल लेने लगे। उसी समय मेरी सीता मैया आई, सखियों के साथ आई, स्नान करके पूजन की। पार्वती जी की पूजा करके सीता मैया अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। कितनी सखियां हैं सीता मैया की? 8 सखी में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। सरकार, अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया। अचके में भगवान दिखाई पड़ गए, हो है बौरा गई है, बावली हो गई, दौड़कर मंदिर में आई। सखियां पूछी, अरे क्या हो गया तुमको, तुम्हारा शरीर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, आंख से रो रही हो, मुख से हंस रही हो, हुआ क्या है? बोली क्या बताऊं, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने मन को फंसा लिया है, घुंघराले बाल ने। सखी बोली, जो कल नगर में आए थे वो दोनों बगीचे में आए हैं। सखी बोली, क्या करने आए हैं यहां पर? अच्छा आप बताइए, राम जी क्या करने गए थे? बोलिए बोलिए। पुष्पदल लेने। सखी कितनी चतुर है, सोची यदि सही बता दूं कि पुष्पदल लेने आए हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम कर रहे हैं, महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है राम जी की? पूछ रहा हूं। तो सही बोलने से गिर जाएगी, तो झूठ बोलो। सखी ने झूठ कहा, फूल लेने नहीं आए हैं, देखा नन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक ने पूछी, कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं? बोले कैसे हैं? बय किशोर सब भांति सुहाए। बड़े सुंदर है, कम उम्र है, बहुत सुंदर है। एक बोली और बताओ। बोली और बताऊं? एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। बोले बहुत सुंदर। और बताओ? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। बोले क्यों नहीं बताओगी? सखी कहती है, कैसे बताऊं? देखा किसने है? शरीर का कौन सा अंग देखता है? जोर से कहिए। आंख। अब बोलता कौन सा अंग है? मुख। सखी बोली, जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। सखी बोली, आज पूरे नगर में केवल उनके ही रूप की चर्चा है, इसलिए मैं कहती हूं, अवश्य देखियहि देखा जो। वही एक देखने योग्य है, चलकर हम लोगों को भी देखना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली और उस सखी ने ले जाकर एक लता की ओट में आकर राम जी का दर्शन कराया मैया का। मैया ने नेत्र बंद करके जी भर के दर्शन किया। थोड़ी देर बाद जो सखी ले करके गई थी ना, अच्छा आप बताओ, यदि बगल में कोई खड़ा है उससे कहना कि ठीक है चला जाए,
कल फिर आना है, तो कैसे कहेंगे? भाई बहुत विलंब हो गया, चला जाए, कल फिर आना है ना, ऐसे बोलेंगे ना। वो कैसे बोली? बगल में सीता मैया खड़ी है, लेकिन बोल कैसे रही है? चला जाए, चला जाए, कल फिर इसी समय हम लोगों को बाग में आ जाना है, चला जाए। ऐसा क्यों? वो बोल रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल इसी टाइम हम लोग यहां फिर आएंगे। तो हे राघव जी, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से रखिएगा। आप कल फिर से पुष्प लेने आइएगा और हम लोगों को दोबारा एक दूसरे का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुना कर गई। सखियां सीता मैया को लेकर मंदिर में आई पार्वती जी के। सीता मैया अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। भगवान दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से मुहर लगवाने आई है। आकर प्रारंभ हो गई। जय पति देवता स्तुतीय महिमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकई कही सहस शारदा से। सीता मैया ने कहा, हे गिरिराज पुत्री, आपकी जय जयकार हो। हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा, आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके न प्रारंभ का पता है, आपके न मध्य का पता है, और न ही आपके अंत का पता है। माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष भी नहीं जानते। माँ, आप ही सब वैभव देने वाली हैं। पूरे ब्रह्मांड में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए माँ, तो हे भवानी जी, आपका स्थान प्रथम आता है उनमें। माँ, आप वर देने वाली हैं, आप शिव प्रिया हैं। मनुष्य आपकी सेवा करके चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए सबके